हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। मैं विशाल बंसल आपसे आज इस वीडियो के अंदर पॉइंटर टू एरेस को डिस्कस करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको व्हाट इज़ पॉइंटर एंड व्हाट इज़ पॉइंटर टू पॉइंटर को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैंने आपको पॉइंटर टू एरेस के बारे में डिस्कस करना है। तो एक छोटा सा एरेस के ऊपर हमारे पास स्क्रीन पे प्रोग्राम बना हुआ है जो आपको केवल एक 5 एलिमेंट्स का एरे बनाकर उसके अंदर 5 वैल्यूज़ इनिशलाइज की हैं और हमने एक लूप चलाकर उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है। अगर आपको एरेज नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप मेरा एरेज का वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ये केवल हमें 5 एलिमेंट्स को शो करवा रहा है एरेज के। ओके, हमने पॉइंटर्स के प्रीवियस प्रोग्राम में इतना सीखा है कि हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरे का 0th एलिमेंट का एड्रेस हमने होल्ड किया है। तो उस कंडीशन में अगर हम p की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, p के अंदर क्या है, एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस है। तो आओ देखते हैं, हमें ये p का मीन्स 0th एलिमेंट का एड्रेस हमें शो कर रहा है। अगर हम वैसे भी डिस्प्ले करवाना चाहें a के एड्रेस को तो सिंपल एंड a का 0 लिखकर हम a के एड्रेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम क्या देखेंगे कि वो सेम है जो हमारा p की वैल्यू है और a का एड्रेस, दोनों वैल्यूज़ सेम है। ये देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास p के 0th एलिमेंट का एड्रेस और p की वैल्यू सेम है, अब मैंने क्या किया, p के फर्स्ट एलिमेंट का a के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मैं शो कर रहा हूँ और p की वैल्यू को शो कर रहा हूँ। उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि a के 0th एलिमेंट का जो एड्रेस था और जो a के 1 एलिमेंट का एड्रेस है उसके अंदर 4 बाइट्स का डिफरेंस है। मीन्स एक ब्लॉक इंटीजर टाइप जो है 4 बाइट्स लेता है, तो हर ब्लॉक के एड्रेस के अंदर जितना एक ब्लॉक का साइज है उतना गैप आता जाएगा। मीन्स अगर हम यहाँ पर सभी एड्रेसेस को शो करते हैं तो हमें पता चलता है सभी एड्रेसेस के अंदर जो है हमारा 4 बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है। जैसे लास्ट के डिजिट्स में 0th एलिमेंट में 76 था, 80, 84, 88, 92, हर ब्लॉक के एड्रेस के अंदर 4 बाइट्स का फ़र्क है। इससे हमें ये वर्डिंग पता चलती है, ये बात पता चलती है कि एरे जो है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव एड्रेसेस पे होती हैं और हर ब्लॉक का जितना साइज़ होता है नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस उसमें उतना ऐड होकर जो कंपाइलर है वो मेंटेन करता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास p के पास एरे का बेस एड्रेस है, मीन्स एरे का 0th एलिमेंट का एड्रेस है, तो उस कंडीशन में अगर हमें उसके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस चाहिए तो मैं उसमें +1 कर देता हूँ।
यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। +1 का मतलब हम एड्रेस में +1 नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्लॉक में +1 कर रहे हैं। P+1 का मतलब है P के पास जो एड्रेस है उसके नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस एक्सेस करें। और हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस स्पेसिफिक लाइन में कि इसने हमें जो है नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस शो किया। इस तरीके से अगर हमने फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू को देखना है, हम क्या करते हैं, *P +1 लगा देते हैं। इससे हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर P+1 के पहले स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एड्रेस उसको मिलेगा वो उसके एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को शो करेगा। P के पास क्या था, उसके 0th एलिमेंट का एड्रेस था। जब हमने +1 किया तो वो फर्स्ट ब्लॉक पे आ गया और फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस शो कर रहा था। और जब मैंने फर्स्ट ब्लॉक के एड्रेस के ऊपर स्टार लगाया तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ब्लॉक की वैल्यू को शो करेगा जो कि एग्जैक्टली फर्स्ट ब्लॉक पे 20 पड़ा हुआ है। और रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा, ओ माय मिस्टेक, कि हमने यहाँ पर %d नहीं लगाया। हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने P+1 करके एड्रेस देखा तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस शो कर रहा था। जब हमने *P+1 करके लगाया तो उसने हमें 20 दिखाया, मीन्स फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दिखाया। तो इसी तरीके से हम चाहें, मीन्स अगर हमारे P के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस है और हम इसी चीज़ को एक लूप में डालकर इस चीज़ को शो करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये पता चलता है कि क्या वैल्यूज मेंटेन हो रही हैं। P+. फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करेगी, सेकंड वैल्यू जो है एड्रेस स्पेसिफाई करेगी, एंड द सेम वे यहाँ पर जो %d है वो हमारा i की वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा और उसका नेक्स्ट जो है वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा। अब आप रिजल्ट देखते हैं। वी नीड टू डिक्लेयर इन i वेरिएबल। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास P के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस था एरे के, तो P के 0 में जो है लास्ट में अब की बारी डायनेमिकली 72 जनरेट किया गया कंपाइलर के थ्रू एड्रेस लास्ट में। तो 0th एलिमेंट 72 हुआ, +0 करने की वजह से उसने 0th एलिमेंट का एड्रेस दिखाया, +1 करने की वजह से उसने नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दिखाया। एड्रेसेस में हमेशा आपका 4 बाइट्स का ऐड होता जा रहा है, बट i की वजह से जो हमने +i लिखा है वो केवल यहाँ पे हमारा जो है ब्लॉक को चेंज कर रहा है, ना कि एड्रेसेस को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ पर ये पता चला कि हमारे पास अगर P के पास एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस है और हम उसके थ्रू पूरे के पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक और तरीका है उसी एरे को एक्सेस करने का। हम क्या करते हैं, इसको अभी टेम्परेरी कमेंट बना देते हैं। ये तो हमने देखा कि P+i मीन्स
तो अगर P के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस है तो हम प्लस आई लगाकर उसके ब्लॉक पर जा सकते हैं। एक तरीका और है कि हम लोग क्या करते हैं, केवल यहाँ पर P एंड P लगा देते हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि P प्लस प्लस कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या किया हमने, P के पास पहले बेस एड्रेस था और हमने अब प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या किया था, पूरा लूप खत्म होने के बाद P के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस एज इट इज़ उसके पास था। उसने अपने एरे के 0th एलिमेंट के एड्रेस को लूज नहीं किया था। बट इस सिचुएशन में हमने जब P इंक्रीमेंट कर दिया तो अब P क्या है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ब्लॉक पे खुद जा रहा है। इस प्रोसेस के अंदर भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। क्या मिस्टेक है, एक मिनट, परसेंटेज डी नहीं लगाया मैंने, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस है वो 0th एलिमेंट का है और वैल्यू 0th एलिमेंट की है एंड सो ऑन। मेरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का क्या पॉइंट है, प्रीवियस प्रोग्राम के या सॉरी इस वाले कोड के अंदर हमने क्या किया, P की ओरिजिनल जो उसके पास 0th एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किए हुए थे, लूप खत्म होने के बाद भी P जहाँ पर था वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा था। उसने अपने 0th एलिमेंट के एड्रेस को लूज नहीं किया था एरे के। बट इस सिचुएशन में जितने बार भी लूप चला, P ने अपना 0th एलिमेंट का फर्स्ट स्टेप के अंदर उसके पास सपोज 0th एलिमेंट का एड्रेस 100 है तो 100 था। नेक्स्ट टाइमिंग में +4 होके अब उसके पास P इटसेल्फ जो है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो लूप खत्म होने के बाद जब भी हमने P और P लगाया उसने हमें एरे तो पूरा डिस्प्ले किया, बट लूप खत्म होने के बाद जो हमारे पास P के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस था, लास्ट में ख़त्म होने के बाद अगर हम उसको प्रिंट करवा कर देखते हैं तो वो हमें एड्रेस नहीं दिखाएगा। वो एग्जैक्टली इस टाइम 4th एलिमेंट के बाद वाला एड्रेस हमें शो करेगा, जहाँ पर कि हमारा एरे के जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तक एरे एग्जिस्ट करता था, लूप खत्म होने के बाद P के अंदर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो गया था जिसकी वजह से उसने नेक्स्ट ब्लॉक को एड्रेस तो होल्ड किया है, बट वो एग्जैक्टली हमारे एरे को कोई मेमोरी लोकेशन नहीं मिली हुई है, तो वो उसमें कोई भी गार्बेज होगी या अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्राम टर्मिनेट भी कर सकता है। मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश की है कि हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। पॉइंटर के पास 0th एलिमेंट का एड्रेस एरे का होल्ड होने के बाद हम उस पॉइंटर के थ्रू उस पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट हमें पॉइंटर के लिए के पास उसके 0th एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। पॉइंटर के थ्रू उस एरे को एक्सेस करने के लिए हमें दो मेथड्स हैं। एक तो हम P ने जो 0th एलिमेंट का एड्रेस होल्ड किया है उसको ना चेंज करते हुए, P की वैल्यू को ना चेंज करते हुए +i लगाकर हम नेक्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को एक्सेस कर स्टार लगाकर काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक दूसरा मेथड और भी है कि आप खुद P के वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप चेंज कर भी पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में मेरा केवल एक
पॉइंटर टू एरे का बेस क्लियर करने का पॉइंट है। इसके पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंटर टू एरेज के बारे में और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा आप, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।